प्रकृति का स्वरूप ठीक से समझ में आने के बाद फिर यह प्रकृति बंधन कारक नहीं होती, क्योंकि इसकी वास्तविकता को पहचान कर, इसकी असलियत को जान करके फिर वह प्रकृति के प्रति आकर्षण से शून्य हो जाता है। और जो आकर्षण से शून्य है उसका कहीं बंधन नहीं। कोई नर्तकी आपके सामने नाच रही हो और आपका उसके रूप में, उसके नृत्य में, उसके गान में कोई आकर्षण नहीं है तो क्या होगा? वो चाहे जैसे नाचे, कूदे तोरे तान ताकि दुनिया राखे मान, नाचे कूदे तोरे तान ताकर दुनिया राखे मान, लेकिन आपका आकर्षण ही नहीं है तो खूब नाचा करे, खूब गाया करे, हाव भाव कटाक्ष दिखावे, आपका आकर्षण ही नहीं है तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं। इसी को कहते माया खलु नर्तकी बिचारी। शरणागत का संपूर्ण आकर्षण तो श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में हो जाता है, श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में हो जाता है, तो भला फिर वह प्रकृति के प्रति आकर्षित कैसे होगा? प्रकृति से उदासीन हो जाता है। उदासीन भाव से जब वह देखता है तो प्रकृति उसको बांधने वाली नहीं रहती। आज ही एक छोटा सा अंश हमने देखा प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ का, जो पैशाची भाषा का ग्रंथ है, उसमें एक अष्टपदी का भाव देखा है। श्री अनंतानंदाचार्य जी, जो श्री रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य हुए, इनका जन्म पुष्कर जी में हुआ था। और पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं जो पुष्कर में ही पाए जाते हैं, पुष्कर क्षेत्र में। उसी पुष्कर क्षेत्र के विप्र वंश में उनका जन्म हुआ था। षडंग वेद के परम विद्वान थे और अपने समय के सबसे बड़े शाम गान करने वाले थे, शाम गाता थे। काशी में भी उनके वैदुष्य की बड़ी प्रतिष्ठा थी। और वो जब काशी में पंचगंगा घाट पर विराजमान श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में पहुंचे तो केवल उन्होंने सुन रखा था कि कोई वैष्णव सन्यासी हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। शिवरात्रि के दिन विश्वनाथ जी का दर्शन करने श्री रामानंदाचार्य जी पधारे तो आपने जैसे ही योग बल से ही आप वहां पहुंचे और प्रकट होकर जैसे ही शंखनाद किया, उस समय यह जिनका नाम आगे चलकर अनंतानंदाचार्य जी हुआ, ये वहां बैठ करके जप कर रहे थे शिव मंत्र का। तो जैसे ही शंख बजा, शंख की ध्वनि कान में पड़ती समाधिस्थ हो गए और उनको स्मृति में आ गया कि मैं तो ब्रह्मा जी का अंशावतार हूं। अब तो बड़ी श्रद्धा जग गई। रामानंदाचार्य जी का दर्शन कैसे हो? स्वामी जी तो पर्णकुटी में रहते थे, मिलते जुलते थे नहीं। तब पंचगंगा घाट पर ही बैठ करके गायत्री जप करने लगे। एक दिन ब्रह्मवेला में दर्शन हुआ और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे ऊपर कृपा करो। तब आचार्य जी ने कहा कि किस कामना को लेकर आए हो? बोले मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा चाहता हूं, आपकी सन्निधि चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। बोले अच्छा तो ठीक है, यहीं कुछ दिन झाड़ू लगाओ। क्या कहा? यहां झाड़ू लगाओ। जो आ गया। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। काशी में जो इतने बड़े विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हों और सैकड़ों लोग उनके पास षडंग वेद पढ़ने आते हों, जो अपने समय के सबसे बड़े शाम गान करने वाले हों, इतने बड़े महान विद्वान पंडित को कोई झाड़ू लगाने वाला काम सौंप दे तो उसको कैसा लगेगा? लेकिन इसको कहते समर्पण। आपने कहा जो आज्ञा, और आप पूरे स्थान को, मठ को झाड़ू लगाकर स्वच्छ करते, समय से त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या कर लेते। कुछ काल बाद स्वामी जी रीझ गए
और आपने उनको दंड संन्यास दिया और अनंतानंदाचार्य यह नाम रखा, अनंतानंद नाम रखा। और कहा कि अब भगवत स्मरण में लग जाओ, पढ़ने लिखने का बहुत काम हो गया, अब इसी में मत पड़े रहो, अब केवल भगवत चिंतन करो। यह भी एक अवस्था है, सब छूटेगा, शरीर ही छूट जाएगा, ये सब भी छूटेगा। इसलिए अब जो वेदांत वेद्य तत्व है उस तत्व के निरंतर अनुसंधान में लगो। तुम्हारे जी लिखा है वो ब्रह्म तत्व श्री राम तत्व का चिंतन करते थे और नाम का अजस्र तैल धारा के समान अविच्छिन्न भाव से नाम जप करते थे। उस समय उनके तपस्या में विघ्न करने के लिए साक्षात प्रकृति माया मूर्तिमती होकर के आई। हरे जी अनंतानंदाचार्य जी के सामने, और बहुत प्रकार से उसने लुभाने का, आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, अपने गायन, वादन, नृत्य, हाव भाव, कटाक्ष। लेकिन आप तो उदासीन हो चुके थे प्रकृति से। आप शांत निर्विकार भाव से भजन करते रहे। अंत में महाराज जी लिखा है कि प्रकृति ने घुटने टेक दिए, मस्तक पर भूमि रखकर प्रकृति ने प्रणाम किया और प्रकृति तिरोहित हो गई। जैसे ही प्रकृति तिरोहित हुई उनको सारा जगत ब्रह्मात्मक दिखने लग गया, और जैसे ही उठ के आए तो श्री रामानंदाचार्य जी उनको हृदय से लगा लिए। ये है भजन। करते कहां हैं? करते हैं भजन, आकर्षण है भोगों का, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया निवास, सब बढ़िया चाहिए, खूब जय जयकार चाहिए, वाह वाह चाहिए, तो जो चाहिए सो मिल जाएगा। पर ये भजन का फल तो नहीं है। स्वभृत्य संसार, इसलिए प्रकृति का बोध, प्रकृति के रहस्य का बोध होने पर प्रकृति के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब पुरुष का बोध होने पर आत्मबोध हो जाता है, फिर बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को सरल भाषा में यदि हम समझावें तो ये शरीर भी तो प्रकृति है ना, देहादि प्रकृति ही है। श्री कबीरदास जी की ज्ञान गुदरी में है, जिन गुदरी का किया बिचारा तिनको मिल गया सृजनहारा। इस काया, इस देह प्रकृति और इस जगत प्रकृति का, यह देह प्रकृति जगत से अभिन्न ही है। तो इस प्रकृति का जो अनुसंधान करता है, इसके रहस्य की को खोजता है, तो इसका बनाने वाला, इस प्रकृति का सर्जक परमात्मा इसी के भीतर बैठा है। तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। इस काया गुदरी में ही जीव निवास करता है, इसी में ब्रह्म निवास करता है, और इसी में माया है, हैं? तो देखो काया गुदरी को विस्तारा, देखो संतो अगम अपारा, जिन गुदरी का किया विचारा तिनको मिल गया सृजनहारा। इसलिए जीवन मुक्तावस्था प्राप्त करने के लिए प्रकृति के भी तात्विक स्वरूप का परिचय चाहिए और पुरुष तत्व का भी तात्विक परिचय चाहिए।